So in the last class, let us start. Okay, in the last class we have seen sequence. हमने sequence देखा था. Sequence क्या होता है? Sequence is collection of numbers. Sequence में हम numbers को collect करते हैं एक definite order में. मतलब जो उनको रखने का order होता है वो fix होता है. हम number को आगे पीछे नहीं कर सकते. और उनको हम अरेंज करते हैं एक रूल पे. कुछ रूल होता है हमारा, उस रूल पे बेस्ड हम नंबर्स को अरेंज करते हैं या किसी ना किसी पैटर्न के बेसिस पे अरेंज करते हैं. ठीक है. तो हमने देखा था कि हम पहले नंबर को T1 कहते हैं, दूसरे नंबर को T2 कहते हैं, तीसरे नंबर को T3 कहते हैं. तो और इन जनरली nth पोजीशन पे जो टर्म रहता है उसको हम Tn कहते हैं. ठीक है. nth पोजीशन मतलब n रोल नंबर होता है और उस रोल नंबर पे जो नंबर बैठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Tn. ठीक है. n इज द रोल नंबर और उस रोल नंबर पे जो नंबर बैठा होता है उसको बोलते हैं Tn. तो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे. ये पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दिख रहा था. तो यहाँ पे पहला नंबर T1 था 1, T2 था 2, T3 था 3. तो हमने फिर देखा कि इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला हम बना सकते हैं. फॉर्मूला क्या था कि Tn इज इक्वल टू n. Tn मतलब कोई भी टर्म निकालना है जिसका रोल नंबर n है, तो वो टर्म कैसे निकालेंगे? तो वो टर्म अपने रोल नंबर के बराबर होगा. मतलब Tn इज इक्वल टू n का मतलब रोल नंबर के बराबर. मतलब अगर T3 निकालना है तो नंबर 3 है, अगर टर्म 4 निकालना है तो नंबर 4 है. ठीक है. तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया था कि उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म आप निकाल सको. अगर मुझे T100 निकालना है तो T100 कितना होगा फर्स्ट सीक्वेंस के लिए? फर्स्ट सीक्वेंस के लिए T100 कितना होगा? 100. तो हमारा फॉर्मूला है ना Tn इज इक्वल टू n. तो जो रोल नंबर है, रोल नंबर और नंबर दोनों सेम है. पहले वाले सीक्वेंस में रोल नंबर और नंबर दोनों सेम है. T5 5 होगा, T7 7 होगा, T8 8 होगा. ठीक है. ओके, दूसरा सीक्वेंस देखो. दूसरा सीक्वेंस भी हमने देखा ऐसे ही. हमने फॉर्मूला निकाल लिया Tn का इज 2n-1. तो जब T1 निकालना होगा तो n की जगह 1 पुट कर देंगे. तो T1 इज 2 इंटू 1-1, तो 1 आ जाएगा. इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. T10 निकाल सकते हैं, T20 निकाल सकते हैं. हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो हमने देखा कि एक सीक्वेंस होता है जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं और Tn एक जनरल टर्म होता है. n मतलब रोल नंबर. तो अगर मुझे 5 निकाला, n की जगह 5 डाला तो T5 निकाल रहा हूँ. ठीक है. मैंने क्लास में बताया था. n होता है रोल नंबर टर्म का. तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं n की जगह क्या रखूंगा? 5 रखूंगा. तो T5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5-1. तो वो कितना निकल जाएगा? 10-1 दैट इज 9. तो मेरा पांचवा टर्म क्या है? 9 है. चेक कर लो. T1, T2, T3, T4 और T5 कितना है? 9. इस तरह ही मैं कौन सा भी टर्म निकाल सकता हूँ. मुझे अगर पता करना है कि रोल नंबर 50 पे कौन सा टर्म है ना, ऐसे आगे बढ़ते जाओ और T50 आगे जाके जो आएगा T50 वो कौन सा टर्म होगा वो भी निकाल सकता हूँ. बस Tn के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा. n की जगह 50 रख दिया. 2 इंटू 50-1 कितना हो जाएगा? 100-1 99. तो मेरा 50वां टर्म कौन सा होगा? 99 99. तो इस तरह से मैं सीक्वेंस का कोई भी टर्म पता कर सकता हूँ ये Tn का फॉर्मूला यूज करके. ठीक है. ओके. यस भैया. तो ये तो हमने देखा कि टर्म क्या होते हैं और टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला बनता है. इसको मैं Tn कहता हूँ. Tn को मैं जनरल टर्म कहता हूँ. जनरल क्यों? क्योंकि उसकी मदद से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ. है ना. ये जो Tn का फॉर्मूला है इसकी मदद से मैं इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ. 5वां टर्म, 8वां टर्म, 15वां टर्म, 20वां टर्म. समझ में आ रहा है? तो इस Tn को क्या बोलते हैं?
टीएन को बोलते हैं जनरल टर्म। ये जनरल टर्म, इसकी मदद से सीक्वेंस का कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने सीखा था कि सीक्वेंस किसी न किसी पैटर्न पे या किसी रूल पे आधारित होता है। तो पहला वाला सीक्वेंस जो था वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, उसका रूल क्या है कि वो नेचुरल नंबर्स है। दूसरा सीक्वेंस का रूल क्या था कि ये किस तरह के नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11, किस तरह के नंबर्स हैं ये, क्या रूल है? ऑड नंबर्स। नंबर। वेरी गुड, दे आर ऑड नंबर्स। ओके, और तीसरा वाला? इवन। नहीं, इवन कहना ठीक नहीं होगा। तीसरा वाला भैया उनकी वैल्यू एक दूसरे से डबल मैं होती जा रही है। नहीं, मैं 2 का पावर, मैं जो 2 है, 2 नंबर है मेरा, 2 का पावर बदलता जाऊंगा तो ये नंबर बनते जाएंगे। 2 के पावर नेचुरल नंबर के तौर पे दूंगा, जैसे 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, ठीक है। तो मैं 2 के पावर को नेचुरल नंबर, मैं 2 का पावर नेचुरल नंबर रख रहा हूँ, तो ये सारे सीक्वेंस बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब 2 के पावर्स हैं। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर जब नेचुरल नंबर आप रखते जाओगे तो ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। अगला नंबर आएगा 2 टू द पावर 7। समझ में आ रहा है? तो 2 का नेचुरल नंबर पावर जब आप रखते जाएंगे तो ये सीक्वेंस बनता चला जाएगा। और इसका फॉर्मूला है 2 रेज टू पावर n। सिंपल है, मतलब अगर मुझे 30वां टर्म निकालना है, n इज इक्वल टू 30, रोल नंबर 30 वाला टर्म निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह पे 30 पुट कर दूंगा, तो 2 रेज टू पावर 30। तो करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 30 बार। 30। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सीक्वेंस है वो किसी ना किसी रूल पे बेस्ड होता है, और हम कोई भी टर्म निकालने का एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टीएन। टीएन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। उसकी मदद से हम उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 20वां, 25वां, 26वां, 27वां, कौन सा भी टर्म हम निकाल सकते हैं उस टीएन की मदद से, जनरल टर्म की मदद से। और उस जनरल टर्म में एन क्या होता है बच्चों, एन क्या होता है, भैया उसका रोल नंबर। रोल नंबर होता है। और टीएन क्या होता है, जनरल जनरल टर्म होता है, ठीक है। ओके, ठीक। वैसे ही फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, इन सब में हमने फॉर्मूला बना दिया। एट्थ है, इसमें भी फॉर्मूला बना, अच्छा एट्थ में, एट्थ देखो, फिर हमने कल एट्थ देखा था। एट्थ में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, और इसको हमने किस पैटर्न पे बनाया है बच्चों, इसको हमने किस रूल पे बनाया है, हमने क्या रूल यूज किया है यहाँ पे, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर्स हैं, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, ये प्राइम नंबर्स है। तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 11 13 17 19 23, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है, 29, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम जनरल टर्म टीएन का फॉर्मूला नहीं बना सकते, मतलब हम कोई भी प्राइम नंबर निकालने का फॉर्मूला नहीं बना सकते, वो कोई फॉर्मूला पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तो है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स को निकालने का हम जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है। तो सीक्वेंस दो तरह के होते हैं बच्चों, आपने देखा पहले जो हमने सीक्वेंस देखे, एग्जाम्पल फर्स्ट टू सेवन तक, उन सब में हम जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला बना सकते थे, ठीक है, मतलब हमने फॉर्मूला बना दिया, उसकी मदद से हम कौन सा भी टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन ये एट्थ ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे हम जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं बना सकते। अगर मैंने बोला 8वां या 12वां या 50वां टर्म निकाल के बताओ, तो आपको एक एक करके सारे निकालने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने तक,
ठीक है, तभी आप 50वां टर्म बता सकते हैं। डायरेक्टली 50वां टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, भैया. हाँ, यस भैया। समझ में आ रहा है ना? हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा टी एन इज इक्वल टू समथिंग जिससे मैं डायरेक्टली 50वां टर्म निकाल दूं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके मैं 50वें तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस होता है जहां पे हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। एक अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ सीक्वेंस देखो, ये समझ में आ रहा है किस पैटर्न पे है? यस भैया, हम लोग हर नंबर जो ऐड करते हाँ जा रहे भैया हर आपसे टर्म जस्ट में पीछे। एक डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं। पहले सिर्फ 1 था, फिर 1 2 हो गया, तीसरा 1 2 3 हो गया, चौथा 1 2 3 4। ऐसे आप नेक्स्ट नंबर गेस कर सकते हैं क्या होगा? कोई भी एक बताओ हाथ उठा के। क्या भैया? नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो बताने के लिए हाथ उठाना था, तो शिखा बताओ। 1 2 3 4 5 6 7. 7 होगा, वेरी गुड। और उसका अगला क्या होगा लक्ष्मी? 1 2 3 4 5 6 7 8. वेरी गुड। तो इस तरह आप अगले अगले टर्म गेस कर सकते हैं। लेकिन क्या इनको बनाने का फॉर्मूला बता सकते हो आप मुझे कि 50वां टर्म क्या होगा फॉर्मूला उसका? No, भैया. तो हम इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपने देखा जनरली हम सीक्वेंस को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक वो सीक्वेंस है जिनका हम फॉर्मूला बना सकते हैं कोई भी टर्म निकालने का, और एक वो सीक्वेंस है, ये 8th और 9th एग्जाम्पल, जिसमें हमें सीक्वेंस तो पता है कैसे बन रहा है लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। ठीक है। भैया बट इसकी एक ट्रिक निकाल सकते हैं ना हम्म भैया, मतलब जो टर्म तक हमें नंबर निकालना है, हमें बस क्या करना होगा, उस टर्म तक वैल्यू पुट करते जानी है बस, जब तक वो टर्म आता नहीं है 1 से लेके। हाँ, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। अगर मैं बोलूँ कि 100वां टर्म निकालना है तो बताओ उसके लिए क्या फॉर्मूला? ठीक है, ये एक पैटर्न पे आधारित है। रंगोली का पैटर्न बनाते हैं ना जिस तरह से, वैसा ये एक पैटर्न पे आधारित है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो अब चलो, अब देखो सीक्वेंस को और दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप मत सोचना कि आप एग्जाम के लिए कुछ भी पढ़ रहे हो। अभी आप समझ रहे हो कि सीक्वेंस क्या होता है, ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एग्जाम को दिमाग में रखना ही मत, अभी आप सीक्वेंस क्या होता है वो समझ रहे हो। तो और दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं बच्चों। पहला होता है फाइनाइट सीक्वेंस। तो नाम से पता चल रहा होगा, फाइनाइट मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट मतलब जिसे आप गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी गिनती कभी खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, उसको इनफाइनाइट कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप हाथ उठाना जवाब देने के लिए। आपके सर पे बाल फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? हाथ उठाना है आपको। आपके सर के बाल फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ये सर शाली भैया इनफाइट. इनफाइनाइट। ओके, अमरीश बताओ। भैया इनफाइनाइट। ओके, अबरार बताओ। भैया इनफाइनाइट। ओके, विवेक बताओ। भैया फाइनाइट। वेरी गुड। हमारे सर के बाल इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट हैं। ऐसा नहीं है कि गिनने से करो कभी गिनती खत्म ही नहीं होगी। अरे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के बाद कभी तो गिनती खत्म होगी ना। समझ में आ रहा है? आपके सर के जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी गिनती कभी तो खत्म होगी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ऐसे तो नहीं है कि वो गिनती कभी खत्म ही नहीं होगी। भैया ये गिना भी जा चुका है, एवरेज इंसान के सर पे 1 लाख बाल होते एग्जैक्टली, 1 लाख क्या, मैक्सिमम बहुत घने होंगे तो 1.5 लाख, है ना? तो हैं। यस भैया। आपके सर के बाल हम गिन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गिन सकते। तो आपके सर के बाल इन्फानाइट नहीं कह सकते हो। ठीक है, हाँ, आसमान में तारे कितने हैं? भैया इनफिनाइट। अभी उनको आप नहीं गिन सकते, क्योंकि वो अभी भी खोज जारी है। क्या पता फाइनाइट होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो फाइनाइट हैं कि नहीं। ठीक है, हम तो बस थ्योरीज पे चल रहे हैं कि पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, पता नहीं उनमें कितने स्टार्स होंगे, तो सब असम्पशन पे चल रहा है। ठीक है, ओके। धरती कैसे बनी होगी? लेकिन अब इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में दो तरह के सीक्वेंस होते हैं बच्चों।
एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसके टर्म्स को हम गिन सकते हैं। तो एक सीक्वेंस देखा मैंने, बोल दिया सीक्वेंस में सिर्फ 5 टर्म है, तो वो हो गया फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब उसके टर्म्स को मैं गिन सकता हूँ। आखिरी टर्म कौन सा है मुझे पता है, पहला टर्म और आखिरी टर्म कौन सा है मुझे पता है। दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें मुझे पहला टर्म तो पता होता है लेकिन आखिरी टर्म कोई नहीं होता, क्योंकि आखिरी कभी आता ही नहीं है। आप सीक्वेंस को बढ़ाते जाओ, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, भैया। सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। जैसे पहले एक देखो, पहला एग्जांपल देखो, 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर्स हैं और 2 से शुरू हो रहे हैं। 2 आपका पहला टर्म है और 10 आपका आखिरी टर्म है। तो इस सीक्वेंस में कितने टर्म थे बच्चों? इस सीक्वेंस में कितने टर्म है? भैया 5। Nine. ओनली 5 टर्म्स। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। दूसरा देखो, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये भी इवन नंबर का सीक्वेंस है, लेकिन 14 के बाद मैंने डॉट 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 ऐसे लिखा है। ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है? वो चलते जाएगा। कि वो गिनते जाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा भैया 16 आखिरी टर्म है, क्योंकि उसके बाद 18 नहीं आता, फिर 20 नहीं आता, 22 नहीं आता। तो आप गिनते जाओ, इवन नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? तो जहां पे एक डॉट दिया है मतलब वहां पे खत्म, उतने ही टर्म थे। जहां पे डॉट 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 दिया है उसका मतलब वो सीक्वेंस चलता चला जाएगा अनंत से भी आगे। समझ में आया? सिंपल था। यस भैया। सब बच्चों को क्लियर है फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं? Yes, भैया। चलो ठीक है, यस भैया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो है प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन देखो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस ही होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आर्मी वाले होते हैं, ठीक है, उन आर्मी वालों में भी कुछ स्पेशल आर्मी वाले होते हैं जिनको हम कमांडोज कहते हैं, है ना? Yes, भैया। यस भैया। हैं वो भी आर्मी वाले, लेकिन उनमें कुछ स्पेशलिटी होती है, उनको हम कमांडोज कहते हैं। वो कुछ स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए बनते हैं जो एक आम सोल्जर नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा था मुंबई अटैक जब हुआ था, तो ताज होटल नरीमन हाउस में जो आम पुलिस वाले थे वो गए थे लड़ने के लिए, लेकिन वो उनकी कैजुअलिटी बढ़ रही थी, वो लड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो हाईली ट्रेंड नहीं थे, उनको इस तरह की लड़ाई करनी नहीं आती। वो छोटे मोटे चोरों से या गैंगस्टर से लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे आतंकवादी जो स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग लेके आते हैं उनसे लड़ने के लिए वो सक्षम नहीं थे। तो उनसे लड़ने के लिए हमें एनएसजी को भेजना पड़ा था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि वो स्पेशल ट्रेन कमांडोज होते हैं। जहाँ पे भी अर्बन, जैसे घर वर पे कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो गई तो वो डील कर सकते हैं अच्छे से, वो ट्रेंड होते हैं उसके लिए। वैसे ही हमने सीक्वेंस पढ़ा है क्या होते हैं। तो सीक्वेंस वो होते हैं जो एक पैटर्न्स पे आधारित नंबर्स होते हैं, हम वो किसी रूल पे बेस्ड होते हैं। उनको बनाने का फॉर्मूला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस होते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होते हैं। तो किन सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस ही है, पर स्पेशल टाइप का है। स्पेशल क्यों है? in which general term Tn can be represented by a mathematical formula। अच्छा, समझ में आया किसी को डेफिनेशन से किस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहेंगे? भैया जो मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, वेरी मतलब गुड, ये कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। जिनके लिए हम Tn का फॉर्मूला बना सकते हैं, जिनके लिए हम Tn का फॉर्मूला मतलब जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं, उन सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो आपको सीक्वेंस में याद होगा, थोड़ा सा रिवाइंड करो। भैया हमने एक डाउट है। 9 एग्जाम, सुनो पहले सुन लो, हमने 9 एग्जाम्पल देखे, फर्स्ट टू 7 तक हमने सबका फॉर्मूला बना दिया था, याद आ रहा है? फर्स्ट टू 7 तक हमने सबका फॉर्मूला बना दिया था, लेकिन यस भैया। हम 8th और 9th का फॉर्मूला नहीं बना पाए थे। तो हम फर्स्ट टू 9 तक में किन किन को प्रोग्रेशन कह सकते हैं? फर्स्ट टू भैया 9 1 से तक लेकर में 7 को। 1 to 7 तक को हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हम Tn को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से दिखा सकते हैं, मतलब Tn निकालने का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों,
प्रोग्रेशन उसी सीक्वेंस को कहते हैं जिस सीक्वेंस में हम टीएन यानी जनरल टर्म को निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं। हाँ जी। जिसमें हम फॉर्मूला नहीं बना सकते उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। अब डाउट क्या है पूछो। यस भैया, भैया हम वहाँ पे जो टीएन है उसका जो फॉर्मूला है और उसके बाद वेयर और उसके आगे जो लिखते हैं वो क्या होते हैं? अच्छा वो, और जो एन आप लेते हो वो नेचुरल नंबर्स लोगे। ये लिखा हुआ है ना ऐसा, वेयर एन, ये जो फॉर्मूले में आपको एन दिख रहा है, एन इज, ये इसका मतलब होता है ना एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन। तो छोटा एन एलिमेंट है, मतलब बच्चा है। किसका बच्चा है? बड़े एन का। बड़ा एन क्या होता है? बड़ा एन इज नेचुरल नंबर, सिंपल नेचुरल नंबर का। आपको सिखाया होगा एन नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 यस भैया। यस ठीक है, भैया। मतलब आप जो Yes, छोटा एन है भैया। वो 1 लोगे पहले तो T1 आ जाएगा, फिर 2 लोगे तो T2 आ जाएगा। हाँ, आप 0 नहीं लोगे क्योंकि एन नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है? या आप -1 नहीं लोगे क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, -1 नहीं लोगे कभी। समझ में आ रहा है? हेलो, यस भैया, यस। Yes, भैया, yes. ओके, तो सबको समझ में आया प्रोग्रेशन क्या होता है? Yes, भैया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया सीक्वेंस दो तरह के होते हैं। एक सीक्वेंस में हम फॉर्मूला बना सकते हैं, एक सीक्वेंस में फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो जिन जिन सीक्वेंस से फॉर्मूला बन सकता है उनको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। बस इतना ही समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ थोड़ा मैंने गलत कर दिया है। फ्रॉम एग्जाम्पल 1 to 7, 1 to 7 हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हम टीएन का फॉर्मूला बना सकते थे। अब देखो ये 2 जो एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये भी सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको T11 निकालना है तो n की जगह पे 11 पुट करो, तो T11 कितना हो जाएगा? 1/11 + 1, यानी क्या हो जाएगा? 1/12। तो 11 टर्म क्या होगा? 1/12। समझ में आ रहा है? आप ऐसे ही कौन सा भी टर्म निकाल सकते हैं। आप T22 निकाल सकते हो, 1/22 + 1, 1/23 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप सेकंड वाले सीक्वेंस का Yes, भी भैया। कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, हमने फॉर्मूला बना दिया है। वैसे ही देखो थर्ड वाला में भी हमने फॉर्मूला बना दिया है, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले को यूज करके। दिख रहा है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है, देखो Tn = n² - 2n। अगर आपको 20वां टर्म निकालना है, n की जगह 20 पुट करो, T20 कितना हो जाएगा? 20² - 2 × 20, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 40, तो 360। तो आपका आगे जाके जो 20वां टर्म आएगा वो क्या होगा? 360। समझ में आ रहा है? तो जिस भी सीक्वेंस में जनरल टर्म का फॉर्मूला बन जाता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। तो सबको समझ में आया सीक्वेंस क्या होता है और कौन से सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। थम्स अप कर दो एक बार फटाफट चैट में, फिर हम आज का अभी अपना जो मेन चैप्टर है वो शुरू कर सकते हैं। अगर आपको सीक्वेंस क्या है समझ में आ गया और प्रोग्रेशन क्या है वो भी समझ में आ गया, तो एक फटाफट थम्स अप दे दो चैट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट दे दो बच्चों, मुझे थम्स अप मिले हैं अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बच्चे हैं। 42 थम्स अप मिले हैं 16, बहुत नाइंसाफी है। 17, कम से कम 50% मिलता तो भी अच्छा लगता। ओके ठीक है, तो ये थम्स अप बेसिकली कुछ बच्चों की नींद खोलने के लिए था।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन समझ में आ गया। अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे मेन, जो कि है, मतलब आपको पता है वैसे नाम, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अभी तक आप सबको पता है प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन मंजे का, ये आपको आ गया है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमारा चैप्टर भी ऐसा ही एक सीक्वेंस पे आधारित है। तो हम एक ही टाइप का सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं और उस टाइप का नाम है अरिथमेटिक। ठीक है, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं, फॉर्मूला वाला और नॉट फॉर्मूला वाला। तो ये जो सीक्वेंस है फॉर्मूला वाला है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम एक तरह का सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं जिस सीक्वेंस का नाम है अरिथमेटिक, और इसका फॉर्मूला बन सकता है, इसलिए इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। तो नाम बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे जाके आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे और स्पेशल सीक्वेंसेस भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लास 11th में आता है। 10th तक आपके लिए बस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चैप्टर शुरू करने से पहले ही बच्चों बता रहा हूँ, ये चैप्टर 1 ऑफ द इजीएस्ट है। अगर आपने शुरू से ध्यान दिया, मैं जो बता रहा हूँ वो सुना, तो आपको इस चैप्टर में मजा ही आने वाला है। ठीक है, सजा उसी के लिए है जो नहीं सुन रहा है क्लास। ओके, तो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन है अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है T1, T2, T3, T4, T5, डॉट 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 Tn। ठीक है, तो एक सीक्वेंस है टर्म 1 टर्म 2 ऐसे नंबर्स का। हमें पता है सीक्वेंस कैसा होता है। ये सीक्वेंस है, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे तो देर एग्जिस्ट अ कॉमन डिफरेंस डी। अगर कहेंगे तो यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस, अभी कॉमन डिफरेंस एक नंबर को कहते हैं बच्चों। अभी ये नया शब्द है आपके लिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को आप एक नंबर समझो। जब भी मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस, तो उसका मतलब एक नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक सीक्वेंस को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर कहता हूँ तो उसमें एक नंबर मिलता है मुझे, और उस नंबर को मैं कहता हूँ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आगे जाके समझते हैं। देखो, तो अगर मान लो कि मेरा पहला टर्म ए है, ठीक है, T1 मतलब मेरा पहला टर्म, सबको दिख रहा है T1, T1 मतलब मेरा Yes, पहला भैया। टर्म। अगर मान लो मेरा पहला टर्म ए है, तो कॉमन डिफरेंस एक जादुई नंबर की तरह है। कैसे? देखो, अगर मेरा पहला नंबर ए है, तो मेरा जो T2 है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा कि मैं जो पहला नंबर होगा ए, उसमें वो जो कॉमन डिफरेंस डी है उसको ऐड कर दूंगा, मेरा दूसरा टर्म बन जाएगा T2। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे मान लो मेरा पहला नंबर है 5, T1 मेरा 5, पहला नंबर मेरा 5, और मुझे पता है मेरे जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कॉमन डिफरेंस 2 का है। कॉमन डिफरेंस एक नंबर होता है बच्चों। ठीक है, कॉमन डिफरेंस एक नंबर होता है डी, उसको डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं। तो एपी कैसे बनता है कि अगर आपका पहला नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर कैसे बनेगा कि भाई पहले नंबर में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। कितना बन गया? 5 + 2 7 7। अब मेरा तीसरा टर्म कैसे बनेगा? 7 भैया। हाँ 7। अब मेरा तीसरा टर्म कैसे बनेगा कि जो दूसरा टर्म 7 हो, + 2 दूसरा टर्म था उसमें उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। कितना बन जाएगा? 9। मुझे चौथा टर्म बनाना है। चौथा टर्म कैसे बनेगा कि जो तीसरा टर्म था यानी कि 9, उसमें कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड कर दो, 11, 11। फिर मुझे अगर पांचवा टर्म बनाना है, तो चौथे टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। 13, तो इस तरह ही मैं सारे टर्म बना सकता हूं बच्चों। yes, तो आपने देखा होगा, मुझे बस दो चीज चाहिए होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, बस दो चीज चाहिए। एक तो मुझे पहला नंबर क्या है वो पता होना चाहिए, और जो कॉमन डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद में पूरा का पूरा प्रोग्रेशन तैयार कर सकता हूं। समझ में आया बच्चों? यस भैया। ओके, अब इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं समझ में आ रहा है?
इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? Yes. यस भैया। समझ में आ रहा है इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? डी को मैं कॉमन डिफरेंस नाम क्यों दिया है इसको? सोच के बताओ तुम्हारे हिसाब से, एग्जांपल दिख रहा है ना तुम्हें, इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहते होंगे? यस विवेक। मैं उसको कॉमन डिफरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी टर्म है ना उन सारे टर्म्स में उस नंबर का गैप है, मतलब 2 का गैप मिल रहा है सबको। वेरी गुड। आप ठीक है बच्चों, अभी आप ये प्रोग्रेशन देखो, पहला नंबर 5 था कॉमा, दूसरा नंबर क्या आया था बच्चों? दूसरा नंबर क्या है? 7। तीसरा नंबर 9. क्या था? 11. पांचवा 13। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी दो नंबर उठाओ, मान लो मैंने ये दो नंबर उठाया, डिफरेंस कितना है दोनों में? डिफरेंस कितना है दोनों में? 2. 2 का। 2 का। फिर आप इन दोनों को उठाओ, डिफरेंस कितना है दोनों में? 2. कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? कोई भी दो बाजू बाजू के नंबर, 2. 2। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2. आपने देखा बच्चों, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने पहले बताया क्या आपको? नहीं भैया. नो कॉन्जिक्यूटिव, भैया। देखो No भैया। ये वर्ड याद कर लो, इंग्लिश वर्ड है कॉन, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ अभी, शायद यही स्पेलिंग है, CONECCUTIV। कॉन्जेक्यूटिव बोलते हैं इसको। कॉन्जेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला नंबर, जो एक के बाद आता है, मतलब आजू बाजू में आने वाला, ठीक है। तो तुम्हारे बाजू वाला घर तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव हाउस, उसके बाजू वाला घर उसका कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। तो मैंने बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर्स। तो आप बोलो कि भैया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17, समझ में आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर, समझ में आ रहा है बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। आप, मैंने बोला यस भैया। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बताओ। एक ने बोला 2 8 12, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं? यस भैया। यस हैं। आर दे कॉन्जिक्यूटिव? ओके, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आना चाहिए था? अगला अच्छा, मतलब पूरे एक लाइन में। 4. 4, और उसके बाद आना चाहिए था 6। 6. तो 2 4 6 आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 8 12 आर नॉट, क्योंकि ये एक के बाद एक आने वाले नहीं, इनके बीच में गैप है। समझ में आ रहा है? यस भैया। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। अच्छा, 7 और 15 आर दे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स? नो वाई? नॉट। भैया, भैया बिकॉज वो एक क्योंकि के बाद 7 एक की नहीं जगह आते। 10 आना चाहिए था. 7 के बीच में बाद gap 10 बचा है। आना चाहिए था। 7 के बाद क्या आना चाहिए था? 10 भैया 10. 9 आना चाहिए था। अरे ये ऑड नंबर्स हैं, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 आना चाहिए था। 5 7 9 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, समझ में आ रहा है? Yes भैया। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सबको समझ में आया क्या होता है? Yes भैया। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। अच्छा, आपको आपको प्लैनेट सोलर सिस्टम पता है सबको? भैया किसी का माइक चालू है। जी भैया। सोलर सिस्टम पता है ना? सोलर सिस्टम में Yes, भैया। अर्थ का कॉन्जिक्यूटिव प्लैनेट्स बताओ, अर्थ के कॉन्जिक्यूटिव प्लैनेट्स भैया क्या ना? बताओ। भैया पूरे एक सीक्वेंस में बताओ, स्टार्टिंग से एंड तक। अर्थ के या फिर कॉन्जिक्यूटिव, direct Earth बस से चालू करो। सिर्फ अर्थ के कॉन्जिक्यूटिव भैया, बोला Mars। मैंने, तो किधर आएगा? अर्थ के पहले के बाद में? भैया उसके बाद में आएगा। मार्स। और फिर भैया अर्थ, जुपिटर।
वो कौन, अर्थ के पहले वाला कौन सा गया? मैंने अर्थ के कॉन्जिक्यूटिव बोला था। पहले वाला या आगे Venus. पीछे वाला? अरे दोनों ही अर्थ के कॉन्जिक्यूटिव है ना, अर्थ के बाद हाँ, आने वाला भी Venus और अर्थ का Mars। कॉन्जिक्यूटिव है। समझ में आ रहा है? यस भैया। मैंने बोला अर्थ का कॉन्जिक्यूटिव, तो अर्थ के कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके पहले वाला उसके बाद Venus वाला। और Mars। समझ में आ रहा है? तो यस भैया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आया? भैया कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। अर्थ का कॉन्जिक्यूटिव नेपच्यून नहीं है, प्लूटो नहीं है, प्लूटो तो वैसे प्लैनेट ही नहीं रह गए, सैटर्न Yes। नहीं है, जुपिटर नहीं है, वो इससे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि वो इससे दूर पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो सबको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आया होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो यहाँ पे देखो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लो, उनका डिफरेंस हमेशा सेम आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाओ, उनका डिफरेंस हमेशा सेम आता है। देखो उठाया है हमने, 5 7 लिया, डिफरेंस 2 था, 7 9 लिया, डिफरेंस 2 था, 9 11 लिया, डिफरेंस 2 था, 11 13 लिया, डिफरेंस 2 था। समझ में आ रहा है? और डिफरेंस 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम 2 ऐड कर करके बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? कॉमन लॉ, Yes, भैया. कॉमन सेंस है। डिफरेंस 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम वही ऐड कर करके बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वो नंबर जिसको हम ऐड करते जाते हैं हर एक टर्म में और नेक्स्ट टर्म बनता जाता है, तो इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। नाम उसका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं, डी से। समझ में आया बच्चों? तो अब एपी कैसे बनता है, फिर से देखते हैं फटाफट। देखो इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, समझो 50% चैप्टर आपको समझ में आ गया। 50% चैप्टर, आगे कुछ बचा ही नहीं जा रहा चैप्टर में। तो अगर पहला नंबर मेरा ए है, T1 मतलब पहला नंबर मेरा ए है, मान लो कुछ भी ए, दूसरा नंबर कैसे बनेगा? मैं पहले नंबर में डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस को। समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर बन जाएगा। तीसरा नंबर कैसे बनेगा? मैं दूसरे नंबर में यानी ए प्लस डी में फिर से डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तीसरा नंबर कैसे बनेगा? मैं दूसरे नंबर में यानी ए प्लस डी में फिर से डी को ऐड कर दूंगा। तो प्लस डी कितना होगा बच्चों? ए प्लस डी कितना हो जाएगा? 2D। 2D बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस 2D। अच्छा, अगर थर्ड टर्म ए प्लस 2D है तो फोर्थ टर्म कैसे बनेगा? उस ए प्लस 2D में मैं एक और डी ऐड कर दूंगा तो फोर्थ टर्म बन जाएगा। 3D. तो ए प्लस 2D प्लस डी हो जाएगा ए प्लस 3D। समझ में आ रहा है? अभी आपका फोर्थ टर्म हो गया ए प्लस 3D, तो आपका फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा? मैं 4D. फोर्थ टर्म में एक और डी ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4D। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको? ऐसे ही यस भैया। ऐसे ही जनरली मैं कह सकता हूं कि मुझे अगर कोई भी टर्म निकालना है Tn, तो उसके एक पहले वाला टर्म यानी कि Tn माइनस वन, n माइनस वन मतलब उससे एक पहले वाला टर्म में मैं क्या ऐड कर दूंगा? डी ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ये जनरल को क्या लिखा है मैंने? Tn मतलब अगर मुझे T12 निकालना है, n 12 है, तो उससे एक पहले वाला 12 माइनस वन में मैं क्या ऐड कर दूंगा? डी। तो अगर मुझे T12 निकालना है तो T12 माइनस वन कितना होता है? T11। 11। 11 समझ में आ रहा है? अगर मुझे T12 निकालना है तो क्या करूंगा? T11 में मैं D को ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस भैया, और D की वैल्यू 2 है। नहीं, वो तो इस क्वेश्चन में तो खाली इस एग्जाम्पल में D की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों। अच्छा। D2 है ऐसा फिक्स नहीं है, D कुछ भी हो सकता है। D5 6 7 8 माइनस वन माइनस टू, D कुछ भी हो सकता है। भैया मतलब वेरिएबल। हाँ, D वेरिएबल है। A भी कुछ भी हो सकता है, A मतलब पहला टर्म भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास इन्फानाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, तो आपका डिफरेंस भी अलग अलग होता है और पहला नंबर भी अलग अलग होता है। आपने क्या क्या सीखा? आपने अभी तक ये सीखा कि अगर आपको पहला नंबर यानी T1 पता है और डिफरेंस D पता है, तो आप बाकी के सारे टर्म्स क्या कर सकते हैं? निकाल सकते. निकाल भैया सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? T2 कैसे यस निकलेगा? भैया। T1 में D को ऐड कर दूंगा। T4 कैसे निकलेगा? T4 कैसे निकलेगा?
बच्चों T4 कैसे निकलेगा? T4 में सब चुप के हो गए इतने। 3D। हाँ, T3 में D को ऐड कर दूंगा, उसके पहले वाले में D को ऐड कर दूंगा। T7 कैसे निकलेगा? हाथ उठाओ। T7 कैसे निकलेगा? बस 2 हाथ। यस पीयूष, T7 कैसे निकलेगा? भैया T7 T6 प्लस D निकलेगा। वेरी गुड। उसके एक पहले में D ऐड कर दूंगा। आपको सिंपल लॉजिक सिखा रहा हूं मैं। वैसे ही T6 कैसे निकलेगा सिद्धांत? T6 कैसे निकलेगा? भैया भैया इसके पहले क्या था? T6 के पहले क्या होता है? T6 के पहले क्या होता है? T5 T5 प्लस D। T5 प्लस D। हाँ, उसके पहले में डिफरेंस ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आकांक्षा, अगर मुझे T12 निकालना है तो क्या करूं? हाँ T11 हाँ, plus D. वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस। भैया वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको बस पहला टर्म पता होना चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके बाद आप पूरा का पूरा एपी तैयार कर सकते हैं। ओके, चलो, तो आपको एपी क्या है वो समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एक और चीज आपको याद रखनी है, वो है पहले टर्म को T1 भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहले टर्म को T1 भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। इस चैप्टर में पहला टर्म जो होगा, जहां से सीक्वेंस शुरू होता है, उसको T1 भी कहेंगे और ए भी कहेंगे। तो कंफ्यूज मत होना इनके बीच में, दोनों एक ही चीज होती है। T1 भी वही है, ए भी वही है। ठीक है, ओके। T1 को ही हम ए कहते हैं और ए को ही हम T1 कहते हैं। तुम्हारे घर का नाम कुछ होगा, एक का नाम है मान लो विक्रम और उसके घर का नाम है विकी, तो विकी भी वही है, विक्रम भी वही है। समझ में आ रहा है? एक उसके घर का पेट नेम है और एक बाहर का नाम। ओके, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के क्लास में लगभग 46 या 45 बच्चे हैं। ये तो बहुत दिनों बाद इसे देखने को मिला है। तो सारे बच्चों का अभिनंदन कि आप क्लास आए, सुबह सुबह उठे। बस 1 मिनट बच्चों, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपका। ओके, तो हमने देखो नोट पहला नोट हम देख चुके हैं। पहला नोट क्या बोलता है? इन एन एपी इफ वी नो द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी देन वी कैन फॉर्म द एपी। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी मैंने समझाया। यस भैया। इन एन एपी इफ वी नो द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी देन वी कैन फॉर्म द एपी। अगर हमें पहला नंबर पता है और कॉमन डिफरेंस पता है डी, तो हम बाकी के सारे नंबर बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ बना के दिखाया है। भैया अगर पहला ए है तो दूसरा ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा ए प्लस डी में एक और डी ऐड कर देंगे, चौथा ए हेलो प्लस। भैया। हाँ बेटा बोलो। भैया एपी का मतलब क्या है? अच्छा, चैप्टर क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Arithmetic इसको progression। शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? एपी। ए पी। अब के बाद इस चैप्टर को ना शॉर्टकट में मैं क्या बोलूंगा? ए पी। ए पी मतलब अर्थमेटिक जैसे भैया प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूई। क्यूई, हाँ। तो इजी रहता है ना, बार बार उतना लंबा लंबा कौन लिखेगा, है ना, थक जाता है। इसलिए शॉर्टकट करने के लिए एपी मतलब भैया एग्जाम अर्थमेटिक में चलेगा प्रोग्रेशन। ये? हाँ, एग्जाम में एग्जाम आपको ए में पी लिखने की जरूरत ही quadratic- नहीं है ना। हाँ, कहीं जरूरत पड़े तो आप पूरा हाँ। लिखना है। आपको एक ही 2 क्वेश्चन में लिखना है, तो कंटाल किस बात का। यस भैया। ओके, तो अगर एपी में मुझे पहला नंबर ए और डी पता है तो बाकी सब निकाल सकते हैं। देखो ये निकाल के दिखाया है मैंने। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखा है, लेकिन शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाता है? ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाता है? ए प्लस, मैं थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या हो जाता है? ए प्लस ए 4d। प्लस 4d। सिंपल लॉजिक है। अगर आप देखो, अगर मेरे को फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं 4d लिखता हूँ, फोर्थ टर्म निकालना है तो मैं 3d लिखता हूँ, एक कम।
अगर थर्ड टर्म निकालना है तो मैं 2d लिखता हूँ, एक कम। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला भी आगे जाके देखोगे ऐसा ही होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब एक डी कम। अगर मुझे T20 निकालना है तो a प्लस 19d लिखूंगा मैं, सिंपल। उससे मतलब जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम डी। अगर मुझे T50 निकालना है तो इससे एक कम डी, यानी कि a प्लस 49d। सिंपल लॉजिक है इसका। अगर मुझे T70 निकालना है तो a प्लस 69d। अगर मुझे T72 निकालना है तो क्या लिखूंगा? तो क्या लिखूंगा? भैया ए प्लस 71 71d। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि एक एक डी बढ़ता जा रहा है। अभी देखो एक कम डी क्यों है? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि पहले वाले टर्म में कोई डी नहीं था। पहले वाले टर्म में कोई डी नहीं था। डी कहाँ से आया है? सेकंड टर्म से आया है। तो 2 में एक डी होता है, तो हमेशा जो भी टर्म की बात कर रहे हैं उसमें एक कम डी, क्योंकि सेकंड टर्म से शुरू होता है। थर्ड टर्म में 2 बार डी आ गया, तो थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d। सिंपल लॉजिक है, समझ में आ रहा है आपको कॉमन सेंस के हिसाब से? यस भैया। ओके, तो अभी के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आगे बताऊंगा मैं। लेकिन आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी टर्म निकालना है Tn, तो फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस, अभी nth टर्म निकालना है तो उससे एक कम डी। एक कम कैसे करेंगे? तो एक माइनस कर देंगे डी। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला बन गया, ये टर्म निकालने का फॉर्मूला बन गया आपका। समझ में आ रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों? यस भैया। यस भैया। सिंपल फॉर्मूला है इसका, इतना इजी चैप्टर है ये, आगे जाके बहुत मजा आएगा। अच्छा, एक और चीज देखनी थी लेकिन हमारे पास समय की समाप्ति हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे समाप्त करते हैं।